कि जो पुष्कर, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, श्रीरंग आदि तीर्थ स्थान जो है, हरिद्वार वगैरह सब जगह देखे कि भूदेवों का मान सम्मान नहीं रहा और भूदेव अपनी विद्या को बेच रहे हैं। पाखंड शुरू हो गया है। पाखंड से ज्यादा इतना हो गया है कि स्त्रियों का मान सम्मान बढ़ गया है और स्त्री का मान इतना बढ़ा है कि स्त्रियों का मर्यादा का एक जो होना चाहिए वो मर्यादा तोड़ रही है स्त्रियां। सब जगह कलयुग ने डेरा डाला है और तीर्थों के गुरु पुष्कर, व्यास गादी में वशिष्ठ, प्रयागराज में तीर्थों के राजा प्रयागराज और राज की गद्दी पे राजा दशरथ, इन चारों का महत्व हमारे संसार में, हमारे धर्म में सबसे ज्यादा है। जब पुष्कर में देखा उन्होंने कि ज्यादा कलयुग का यहाँ पे दमन हो रहा है तो वो गए प्रयाग से आगे, कहाँ? वृंदावन। उन्होंने सोचा कि जहाँ स्वयं भगवान ने जन्म लिया है और उन्होंने लीलाएं की है तो वहाँ तो अच्छा ही होगा, वहाँ पे धर्म का स्थापन होगा, वहाँ कहीं पे धर्म दिखने को मिल जाएगा, वहाँ पे हमें आनंद मिल जाएगा, है ना? वो वृंदावन गए हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अपने अपने माता पिता की जय। तो नारद जी बता रहे हैं कि हम वृंदावन गए, कहीं पे संतोष नहीं मिला तो वृंदावन चले गए। अब वृंदावन में जो गए महाराज, तो वृंदावन में देख रहे हैं कि एक स्त्री जो युवान है वो माथा पटक पटक के रो रही है और उसके गोद में दो बच्चे जवान लेकिन वृद्ध है और वो बेसुध पड़े हैं। तो उनको बेसुध देखा, वो स्त्री रो रही थी। वहां से नारद जी निकले हैं। नारद जी जब वहां से गमन कर रहे थे तो वो स्त्री ने उनको आवाज दे के रोका है, बोले हैं आप साधु पुरुष हैं, आप उत्तम पुरुष हैं, आप युग पुरुष हैं, आप ब्रह्मा जी के बेटे हैं, तो आप आकर के मेरे समस्या का कोई निवारण कीजिए। जब नारद जी वहां गए, उन्होंने देखा कि ये रो रही है स्त्री और उनकी गोद में दो बेटे वृद्ध से। तो उन्होंने पूछा, देवी आपको तकलीफ क्या है? तो सती देवी ने बताया कि हम भक्ति महारानी है और भक्ति महारानी है और हमारे ये दो बेटे हैं जो हमसे भी जवान है, छोटी उम्र के हैं, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण वो वृद्ध हो चुके हैं। और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। नारद मुनि के चरणों में पड़ गई और बोली कि महाराज आप कुछ कीजिए कि आपसे हमारा उद्धार हो जाए, आपसे हमारे जो बेटे हैं वो युवान हो जाए, उनका ये वृद्धपन निकल जाए, उनका जो ये तकलीफ है वो दूर हो जाए, आपके सिवा हमारा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। तो भक्ति महारानी ने नारद जी को ये प्रार्थना की है। उनके साथ में असंख्य ऐसी स्त्री है जो उनको कोई पंखा डाल रही है तो उनके चरण दबा रही है, तो कोई उनके साड़ी के पल्लू को सही कर रही है, उनको पानी पिला रही है, उनकी सेवा में लगी हुई है। तो नारद जी ने पूछा कि आप भक्ति महारानी हो, लेकिन ये साथ में जो देवियां है वो कौन है? तो भक्ति महारानी ने ये बताया कि ये जो सब देवियां है ना, वो सब है तीर्थ जो गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियां हैं, वो है, वो हमारी सेवा में भगवान के कहने पर आई है। नारद मुनि ने आगे ध्यान लिया है, ध्यान करके उन्होंने सोचा है कि भक्ति महारानी का ऐसा संजोग, इतनी हालत खराब क्यों है? उन्होंने देखा है कि पृथ्वी पर जैसे पाखंड बढ़ गया है, पाखंड यानी
पाप का एक खंड, पाखंड यानी पाप का चतुर्भाग, है ना। पाखंड उसको बोलते हैं जैसे हमारे में कुछ ना हो, टीला टपका लगा दिया, बैठ गए और सबको आपको बताने लगे धागा बांधो, हमको गुरुजी बनाओ, वो पाखंड होता है ना। जब तक आपके हृदय में हमारे लिए भाव ना हो तो आप हमें गुरुजी बना नहीं सकते, और जब तक हमारे में उतनी ताकत ना हो कि आपका कोई भी प्रश्न का हल ना करे, हमें गुरुजी बनने का अधिकार नहीं है। नहीं तो हमारी भी लुटिया डूब जाएगी, है ना। तो ये है पाप का ही एक खंड है, और वो है पाखंड, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असत्य बोलना, व्याभिचार करना, पर स्त्री गमन करना, पर पुरुष गमन करना, ये पाप में बताया गया है। उसमें सबसे ज्यादा बताया गया है असत्य बोलना, क्योंकि असत्य से ही सब शुरू होता है। आप एक बार झूठ बोलते हो ना, फिर बार बार झूठ बोलना शुरू होता है। एक झूठ को छुपाने के लिए बार 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 झूठ बोलना पड़ता है। इसीलिए पहला ही नियम लेना चाहिए, असत्य नहीं बोलेंगे। और उसके बाद भक्ति महारानी ने बताया कि हम द्रविड़ देश में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में हम पले बड़े, महाराष्ट्र में हमको थोड़ा सा सम्मान मिला, और भागवत जी भगवान में कोई कोई गुणीजन ऐसे बताते हैं कि गुजरात में आकर के वो जीर्ण हो गई। कौन? भक्ति महारानी, है ना। द्रविड़ में जन्म हुआ, कर्नाटक में जवान हुई भक्ति महारानी, महाराष्ट्र में जाकर के उनको सम्मान मिला, और गुजरात में जीर्ण हुई। हम बोलते नहीं, गुजरात में जीर्ण नहीं हुई, गुजरात में भक्ति है, तभी तो वो